हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें विलोपन विधि से हम सवालों को लगा रहे थे और इसमें विलोपन विधि में प्रश्नावली 3.4 3.4 चल रही है। उसका दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये आयु वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर देखा गया है कि पेपरों में आयु वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जैसा कि मैंने बताया था, पूर्व मतलब होता है पहले और पश्चात मतलब होता है बाद में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं तो वैसे ही कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ी दिक्कत होगी शायद नए नए हो आप, तो आप ऐसे टेबल बना लिया करो, जैसे टेबल बना लिया करो। यहाँ लिख एक के पास लिख दिया करो नूरी की आयु, नूरी, ये है नूरी, या ऐसे टेबल बना लो ऐसे। ये देखो, थोड़ा सीधा कर देता हूँ। इधर लिख लो पूर्व, पूर्व वाली आयु लिखेंगे इधर, इसमें थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। इसमें पूर्व वाली आयु लिखेंगे और इसमें पश्चात वाली, पश्चात। तो ठीक है, अब हम नूरी की आयु को x मान लेते हैं। मुझे पता नहीं है ना नूरी की आयु, नूरी की आयु को x मान लेते हैं और सोनू की आयु को y मान लेते हैं। अब पढ़ते हैं सवाल को, जैसे जैसा सवाल कहेगा वैसा वैसा कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, यानी अब x को 5 वर्ष पहले करना है तो 5 वर्ष कम कर दो। लेकिन आप सोचो, नूरी भी है सोनू भी है, इसको 5 वर्ष पीछे किया तो क्या समय रुका रहेगा? इसके लिए भी तो 5 वर्ष पीछे समय जाएगा। तो यानी y का भी 5 वर्ष पीछे करेंगे। दोनों को जो काम करेंगे दोनों के साथ करेंगे, क्योंकि समय दोनों के लिए पीछे जा रहा है। ठीक है, आगे पीछे जब करेंगे तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी की आयु 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। इक्वेशन भी बनाते चलेंगे इससे। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार या स्थिति नंबर 1 भी लिख सकते हैं। पहली शर्तानुसार कि जो ये दोनों बराबर कब होते, y माइनस 5, ये दोनों बराबर कब होते? बोल रहे नूरी की जो आयु है वो सोनू से कितनी गुनी है? 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी है? सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी ये 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व किया है दोनों को, यानी घटाया है, तो ये 3 गुनी थी। बराबर तब होगी तो जब दोनों को, इसको भी 3 गुनी कर दें, या एक को 3 गुनी आधी कर दें, मतलब 3 से डिवाइड कर दें, या इसको 3 से गुणा कर दें। तो मुझे मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा लगता है तो मल्टीप्लाई करूंगा। अब इससे इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा आराम से। x माइनस 5 इक्वल टू 3 को y में टेबल पढ़ेंगे 3y माइनस 3 का 5 में 3 5 15। अच्छा भाई, ये आप मुझे ना कमेंट करके बताना, क्या आपको एकदम ही हिंदी में चाहिए या मैं टेबल भी हिंदी में ही पढ़ूं या इंग्लिश में पढ़ूं? आप बताना थोड़ा, आपको कैसा पसंद आता है। जैसा आपको पसंद आएगा मैं वैसा कर लूंगा। ठीक है, x 3 को इधर लूंगा, 3y इज इक्वल टू उधर माइनस 15 है, इस 5 को भी इस तरफ ले लो तो प्लस 15 5 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा। दिख रहा है भाई? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 15 और 5 माइनस और प्लस, माइनस 15 और में से 5 गया 10, और ये माइनस का निशान बड़ा है 15। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, पहली शर्त से। अब दूसरी शर्त के अनुसार,
दूसरी शर्तानुसार। चले आगे पढ़ते हैं सवाल को और दूसरी शर्तानुसार सवाल को लगाते हैं। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, अब बाद करेंगे तो x में ये x था, x को बाद कर दो, x प्लस 10 वर्ष पश्चात, तो y को भी 10 वर्ष पश्चात करना पड़ेगा। 10 वर्ष पश्चात, एक सेकंड कोई साउंड आ रहा है तो उसको थोड़ा रोकता हूं। चलिए, हो सकता है वो चला गया हो। दूसरी शर्त अनुसार क्या है, x प्लस 10 y प्लस 10, यानी नूरी की आयु सोनू की, सॉरी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष दोनों को बाद कर दिया, पश्चात यानी बाद प्लस में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाते 10 वर्ष पश्चात भी। 10 वर्ष पश्चात इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। चलो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यानी इसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी ये हो जाएगी तो इसको भी 2 गुना कर दो, क्योंकि सोनू छोटा है, इसको भी बड़ा कर दो भाई 2 गुना। देखो इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कहाँ गुणा करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है। ये मैंने जोड़ने वाला काम तो बहुत आसान कर दिया आपको, बस आपको समझना है कि ये मल्टीप्लाई किधर करना है। बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है, हो जाएगी, यानी नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की नहीं होगी, तो सोनू को बढ़ा दो, x प्लस 10 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो सेम वैसे ही, 2i प्लस 2 दामा 20, फिर से x प्लस 10 इक्वल टू, सॉरी इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, सिंपलीफाई करना है, 2i को इधर बुला दो, x माइनस 2i, उधर प्लस का 2i 20, ये प्लस 10 उधर जाएगा माइनस 10, x माइनस 2i इज इक्वल टू 20 प्लस 10 गया 10, इक्वेशन नंबर 2। वन इक्वेशन, पहली शर्त से हमने एक इक्वेशन बनाया, दूसरी शर्त से हमने एक इक्वेशन बनाया, दोनों की। अब बोला है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वो अभी के लिए पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो नूरी की आयु x माना है और सोनू की आयु को y माना है। आप यहाँ पहले ही लिख लीजिएगा, यहाँ तो लिखा ही है मैंने, नूरी की आयु x, सोनू की आयु y, लेकिन आप अलग से भी लिखना चाहे तो यहाँ लिख लीजिएगा, माना किसी सवाल के पहले शर्तानुसार लगाने से पहले, माना नूरी की आयु, अरे यार लिख लीजिएगा, चलो लिख देता हूँ तो कहोगे, माना नूरी की आयु इक्वल टू x और सोनू की आयु इक्वल टू y। अब ये आप जो है कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें पता करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसने सवाल में बोला था अगर अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से सॉल्व करिए। और इसमें देखिए अस्तित्व है कि नहीं, इसको आप चेक करिए। a1 इसका a1 1 है, इसका a2 1 है, a1 अपॉन a2 यानी 1/1 क्या बराबर है b1/b2 के -3 अपॉन -2, ये दोनों बराबर होते हैं, कभी नहीं बराबर होते, 3/2 ये बराबर ही नहीं है, तो यानी ये पहली कंडीशन है, इसके एक हल है, तो यानी हम एक हल निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, मिटा दे। अब इसको मिटा रहे हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नूरी x यानी नूरी की आयु, y यानी सोनू की आयु, दोनों की आयु को निकालते हैं। सवाल भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि सवाल आपने भी उतार दिया होगा। चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे हो जाए जल्दी से, और हो भी जाएगा, इतना बड़ा टास्क नहीं है। चलो दोनों इक्वेशन को लिखो एक साथ, x माइनस 3y इक्वल टू -10, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू +10, और यहाँ दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर करेंगे किसी एक चर के गुणांक को, किसी वेरिएबल के गुणांक को। x का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक यहाँ 1 है, कोएफिशिएंट दोनों का बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो जोड़ने पे घटेगा कि घटने पे घटेगा। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है,
जोड़ने पे एक एक्स मिलके 2x हो जाएगा, लेकिन अगर घटाने पे कर देंगे तो x में से x घट के 0 आ जाएगा। तो चलो भाई घटाने पे लिखना पड़ेगा, घटाने पर। लेकिन घटाने पर सबके साइन नीचे के बदल जाते हैं। ये साइन बदला, ये माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, और इसके पास प्लस था माइनस कर दिया। x में से x घटाया तो ये हो गया 0। प्लस 3y सॉरी माइनस 3y और प्लस 2y कितना होगा? अरे एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस का निशान आएगा बड़े वाले का, 3 में से 2 घटेगा 1y, तो खाली y लिख दो, 1 तो माना जाता है। और माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20, एक निशान लगा लो 40 का, और दोनों तरफ से माइनस उड़ा दो। y की वैल्यू आ गई 20। जरा बताओ y किसको माना था हमने? सोनू को माना था, यानी सोनू की आयु 20 है। अब दूसरी बढ़ते हैं आगे। y का मान समीकरण किसमें रखने पर? 1 में रखने पर। आओ भाई समीकरण 1 कहाँ है जरा देखो, ये x माइनस 3y, y के जगह पे क्या लिखना है? 20 आया है, 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू माइनस 10। बात समझ में आ रही? x माइनस 10 20 या 60 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, x इक्वल टू इस माइनस 60 को उस तरफ भेज दो तो आ जाएगा। आइए यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा जगह में मिटा देता हूँ, उतार लेना इसको। बहुत छोटा सवाल है, बहुत आराम से आप चाहें तो जल्दी से लगा सकते हैं। x इक्वल टू माइनस 10 पहले से था, 60 प्लस माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस 60 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 और माइनस 10 50 घट जाएगा ना, यानी x की वैल्यू 50, यानी नूरी की आयु 50 है और सोनू की आयु 20 है। ठीक है, यानी अतः नूरी की आयु, यही लिख देते हैं, यहां लिखा जाएगा ना, इसका आंसर है अतः नूरी की आयु क्या माना था हमने? x, जो कि 50 आया, 50 वर्ष। ये सब वर्ष में है भाई, वर्ष में माना गया है। और सोनू की आयु, द एज ऑफ सोनू इक्वल टू y माना गया था, और वैल्यू ऑफ y है 20 वर्ष। ठीक है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। देखिए एक बार आप आंसर भी चेक कर लीजिए क्या सही है कि नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन बोला था कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कैसी है। तो 5 वर्ष पहले इसको करेंगे तो 15 आएगा, और इसको करेंगे तो 45। तो 15 को 3 गुना आयु नूरी की है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।